जयं विष्णुपादप्रमंसा परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमती स्टिफाइन केसरे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राधे जी राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग जो ज्वाइन हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर। ये जीवन जीवन मृत्यु से परे ये बुक है। आज हमारा ये चौथा अध्याय है, ब्रह्मांड के परे आकाश। और लास्ट टाइम प्रहलाद महाराज प्रभु जी ने इसका आधा सेक्शन खत्म किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छूटा है। तो आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, हम भगवान कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतः हम भगवान की सेवा खुद भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निसंदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वह उससे कहीं अच्छा है, जो भगवान के पास कभी जाता ही नहीं। परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्णा को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निसंदेह कृष्णा अनंत है और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हम स्वीकार करना होता है। भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्णा भावनामृत एक महान विज्ञान जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो पहला पैराग्राफ है जिसे मैंने भी पढ़ा, तो हम किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वो प्रतिकूल करें या अनुकूल करें। तो शास्त्रों में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कंस जो कृष्ण के मामा थे, वो भी कृष्ण को बहुत मतलब कृष्ण को रिमेम्बरेंस करते थे, उनको याद करते थे। पर वो अनुकूल नहीं था, वो प्रतिकूल था। मतलब वो उनको मारने की इच्छा से करते थे, इस तरह से। सो कृष्णा को याद तो हम किसी न किसी तरीके से करते ही हैं। अगर हम भी आज अगर अगर आज भगवान की दी हुई, जो कहते हैं कि जो शक्तियां हमें दी गई है, अगर उनको भगवान के लिए लगाएंगे तो वो अनुकूल हो जाएगी। और अगर हम भगवान की वो जो कहते हैं उनकी शक्तियां, उनकी शक्तियों को देखने में, उनको भ्रमण करने में, उनको समझने में लगाएंगे जो कि उससे भिन्न है, तो वो प्रतिकूल की जैसे सेवा होती है। एक्चुअली हम आदर हम भगवान की माया रूपी को सेवा दे सकते हैं, और नहीं तो भगवान के डायरेक्ट अंतरंग शक्ति के थ्रू हम उनको सेवा कर सकते हैं। तो तो हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हैं। हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम भगवान से अलग हैं। चाहे हम प्रतिकूल रूप में हैं चाहे अनुकूल रूप में हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम उनसे अलग हैं, पर हम ऐसे होता नहीं है। और भगवान हमें कहते हैं ना, भगवान सबके हृदय में है। तो जो रिमेम्बरेंस और जो लॉस है वो भगवान ही देते हैं। अगर हमको भी भगवान की याद आती है तो हम भगवान से कितना जुड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भगवान हमें बताते हैं।
तो इसमें जो दूसरे लाइन है, साधारणतः हमें भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य लाभ के लिए करना चाहिए। निसंदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वहां उससे कहीं अच्छा है। भगवत गीता में इस श्लोक इसके बारे में बताया गया है कि 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जिनको बहुत यदि पैसे की जरूरत है या जो बहुत दुख में हैं, ये लोग चाहते हैं। और जो लोग कोई जिज्ञासा रहती है कि सृष्टि की रचना मतलब ये क्यों बनाया गया है, ये संसार क्यों बनाया गया है, ये जानने के लिए। और जो जिज्ञासु होते हैं, जो जो ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में, जो सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं। और जो जिज्ञासु होते हैं वो सबके परे जानना चाहते हैं कि क्या है इस संसार का सत्य। वो तो कभी कभी जो जिज्ञासु होते हैं वो मायावादी भी होते हैं। तो इनके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, मायावादी कौन होते हैं। तो ज्यादा करके लोग जो जाते हैं भगवान के पास, वो या तो उनको समृद्धि चाहिए, संसाधन समृद्धि चाहिए, और नहीं तो जो बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं, जो बहुत दुख में होते हैं, वो लोग जाते हैं भगवान के पास। तो जो जाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, वो भी बहुत, वो जो जीव जो जाते हैं, वो जो मनुष्य जो जाते हैं उनके पास भगवान से कुछ मांगने के लिए, उनको भी बहुत उनको भी श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि उनको किनसे श्रेष्ठ कहा गया है? जो कभी जाते ही नहीं है। तो हमारे सारे जो कह सकते हैं, हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्णता करने वाले भी भगवान ही हैं। अध्यात्म तो करते ही करते हैं भगवान, भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम है भगवान। और उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण का समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा जो भी एक्टिविटीज है, हम जो भी करते हैं, हम ये समझना चाहिए कि कृष्ण को किस तरह से समझे। हमारे हर दिनचर्या में डेली जो हम भी करते हैं, उनकी शक्तियों के माध्यम से ही कर पाते हैं। हमें पास जो भी शक्तियां हैं उनकी ही दी हुई है। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हम उसको सही जगह लगा पाएंगे और कृष्ण को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने जैसे साधना प्रोग्राम दिया है, अगर उसमें हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और भगवान के दिए हुए भगवत गीता को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम निसंदेह भगवान को समझ सकते हैं। जो अनंत देव है, जिसके में कृष्ण भगवान, जिसमें विष्णु जी लेटे हुए रहते हैं, वो भी मतलब कृष्ण के गुणगान को समझने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास कहते हैं कि थाउजेंड एंड थाउजेंड, हजारों हजारों माउथ है, फिर भी वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान हर जीव के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं, और हर एक लीला में जीवों को आनंद करने के लिए और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो ये हर जीव इस संसार में अलग अलग मानसिक स्थिति के साथ है। जो भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान उसको वैसे ही उसको प्रति उसके अनुसार उस लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो जो वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो भगवत गीता हमें इसलिए दी गई है कि हम इसे पढ़ के ये समझ सकें कि भगवान हमसे कितने नजदीक हैं, हमसे दूर नहीं हैं। क्योंकि अ, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे लिखा है कि इस तरह का ज्ञान ग्रहण करने करने से हमें जान लेना चाहिए कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये जो भगवत गीता है, ये मनुष्य के लिए लिखा गया है। हम लोग जब भगवत गीता का प्रचार करते हैं या गीता वितरण करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये मनुष्य के लिए एक मैनुअल की तरह है। जैसे हर एक प्रोडक्ट का मैनुअल होता है, उस मैनुअल के अनुसार उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू उठा सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस मानव जीवन को अगर हमें पूर्ण का लाभ उठाना है, तो हमें भगवत गीता का शरण लेना चाहिए। तो उसके द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है। पुरुषा श परा, दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है। वह अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह है और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करता है। वो 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। वे सभी साकार व्यक्ति हैं, वे निर्विशेष निराकार नहीं हैं।
इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, व्यायामों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में परम पुरुष परमेश्वर परम पुरुष कृष्ण के बारे में और विष्णु तत्व के बारे में बताया गया है। वहाँ कहा जाता है जैसे इस भौतिक जगत में भी बहुत ब्रह्मांड है, इस भौतिक जगत में कहते हैं अनगिनत ब्रह्मांड है, वैसे आध्यात्मिक जगत में इनसे भी काफी ज्यादा ब्रह्मांड है। कहा जाता है भौतिक जगत खाली ये 1/4 ऑफ द क्रिएशन है, बाकी 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो वहां पे भगवान का निवास बहुत ज्यादा है, हमारे भक्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो और वहां पे जितने भी ग्रह हैं, जैसे यहाँ इस भौतिक संसार में यहाँ पे ग्रहों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की जरूरत होती है, बट आध्यात्मिक जगत में वह स्वयं भगवान के तेज से सारे ग्रह स्वतः ही प्रकाशित रहते हैं। और हर एक ग्रह में और हर एक जितने भी ग्रह है वहाँ आध्यात्मिक जगत में, वहाँ कृष्ण का एक स्वरूप है, चाहे वासुदेव के रूप में, संकर्षण के रूप में, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और चतुर्भुजा वाले, ऐसे बहुत अनगिनत नाम है। और चार भुजा में उन्होंने वो शंख चक्र गदा पद्मा ये कैरी करते हैं। और ये चारों अपने अलग अलग पोजीशन में भी उन हर एक भुजाओं में समझ है, तो इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे इंटरचेंज होते हैं वैसे ही भगवान के नाम बदल जाते हैं। वासुदेव के अगर लेफ्ट हैंड में कमल है तो संकर्षण के राइट हैंड में कमल हो सकते हैं, लाइक इस तरह से है। तो सारे जो भगवान है, सारे जो विष्णु तत्व है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो सभी साकार व्यक्ति है। मतलब ये जानने की बहुत जरूरत है कि भगवान जो है साकार है। जो कुछ अलग धारणा वाले होते हैं, जो भगवान को हमेशा निर्विशेष और निराकार बनाने में लगे रहते हैं। निर्विशेष मतलब उसमें कोई विशेषता नहीं है, और निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है। ये सोचते हैं कि आकार खाली मनुष्य का ही है और भगवान का है ही नहीं। तो ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि हम जिससे आए हैं हम जिससे आए हैं अगर उनका आकार नहीं है तो फिर हमारा आकार कैसे है? तो उनका आकार है तभी हमारा आकार है। जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स का, उनका आकार है, उनके 2 हाथ 2 पैर हैं, तो उसी प्रकार से हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। तो इसी प्रकार से भगवान सभी के स्रोत हैं। तो अगर तो स्रोत का तो आकार तो स्वरूप बनता ही बनता है। तो उनका आकार है, उनके द्वारा ही सारे सृष्टि में जो भी दिखते हैं हम उनका ही अनुरूप है, अनुरूप के रूप में है। और नेक्स्ट लिखते हैं कि हम भगवान तक सिर्फ भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ये प्रभुपाद जी पूरी भगवत गीता में हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय में इस भगवत गीता को में भक्ति को हर जगह दर्शाया है, हर जगह के एंड एंड में दर्शाया है, हर चैप्टर के एंड में बताया है, ताकि लोग भगवत गीता के सारांश को समझ सकें। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता को कितने अच्छे से लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी भी श्लोका को पढ़ेगा तो उसमें उसको भक्ति के रूप में ही समझेगा उसे। और उसमें लिखते हैं कि व्यायामों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। तो जो व्यायाम करते हैं, जो योग करते हैं, वो भी एक माध्यम है, पर वो माध्यम बहुत कष्टदायक है। वो हम कभी भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे, तो वो वहां पे इसका बहुत वर्णन दिया गया है। मैं बताएं फिर उसमें भी भक्ति के बारे में भगवान ने लास्ट में बताया ही है। तो हमें निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। निष्काम भक्ति मीन्स हम हमको भगवान के पास अपनी कोई भौतिक इच्छाओं से नहीं जाना चाहिए। हम भगवान को कैसे खुश रख सके उस हिसाब से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमें उसका पूर्णता लाभ मिलेगा, हमारी भक्ति का। आगे पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। ये पुरुष अर्थात परम व्यक्ति कैसे हैं? यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्व इदं ततम्, येन सर्व इदं ततम्। ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं। हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है,
और फिर भी वो उनके बाहर है और सब जगह उपस्थित है। यह कैसे है, इनके बारे में यहाँ पे व्याख्यान किया गया है सूर्य के उदाहरण के द्वारा। वो ठीक सूर्य की भांति है जो एक स्थान पर स्थित है, परंतु फिर भी वह अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित है। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, परंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित है। ना ही वो अपने शक्तियों से भिन्न है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न है। चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर ले तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, ये परम व्यक्ति कैसे हैं भगवान, इसके बारे में बताया गया है। पहले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ मैंने पढ़ा था कि सारे जो अध्यात्म जो ग्रह, अध्यात्म जगत है, वहाँ जितने भी ग्रह है, वहाँ परम व्यक्ति के रूप में भगवान अपने विष्णु तत्व के रूप में सब जगह उपस्थित है। यहाँ पे सर्व इदम ततम, हर जीवात्मा, प्रत्येक व्यक्ति उनके भीतर है और फिर भी वो उनके बाहर है और वो सब जगह उपस्थित है। ये जो लीलाएं हैं, ये जो लीला है, जो लाइन है, ये लीला भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को दिखाया था। जब कृष्ण भगवान जब मिट्टी खा लेते हैं, ऐसे वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं तो संदेह का विषय है, लेकिन बलराम जी कहते हैं कि उन्होंने मिट्टी खाया है। तो बलराम जी के कहने पर माँ यशोदा उनको चेक करती है कि क्या मेरा जो लाला है वो सही में मिट्टी खाया है क्या, और उनको अपना उनका मुंह ओपन करने को बोलती है। जब कृष्ण जब अपनी मुंह को ओपन करते हैं तो उसमें सारा ब्रह्मांड दिखता है, सारा का सारा ब्रह्मांड, भौतिक जगत पूरा। उसमें सब कुछ देख सकती थी माँ मदर यशोदा। उन्होंने सूर्य चंद्रमा भी देखा, पृथ्वी भी देखा, और वृंदावन भी देखा, गोकुल देखा, और साथ में अपने आप को भी अंदर देखा, उस मुंह के अंदर, भगवान के मुंह के अंदर। तो ये भगवान की शक्तियां हैं जो सब कुछ उनके अंदर भी है और सब कुछ उनके बाहर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य की भांति है भगवान। कैसे हैं? सूर्य की भांति हैं, जो कि एक स्थान पे तो है, परंतु फिर भी अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित है। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को, सिर्फ ये पृथ्वी को ही प्रकाशित नहीं करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान उन्हें परम धाम में विद्वान है, परंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित है। उनकी शक्तियों के द्वारा ही सब कुछ चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य भी जो रोटेट करता है, सूर्य भी जो चक्र में घूमता है, मून जो घूमता है, चंद्रमा, ये सब भगवान की आज्ञा से ही घूमता है। ये ब्रह्म संहिता में लिखा गया है और भगवत गीता में भी 15 अध्याय में, 15वें अध्याय में बताया है भगवान ने। तो भगवान अपने शक्तियों से विभिन्न नहीं है। ये बताते हैं कैसे, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा वर्णन भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पूरा दिया गया है कि कैसे जो सूर्य का प्रकाश है, हम उसको सूर्य से अलग नहीं समझ सकते, लेकिन एट ए टाइम सूर्य से अलग भी है, क्योंकि पूरा सूर्य का प्रकाश हमारे लिए असहनीय है, बट सूर्य का प्रकाश हम सहन कर सकते हैं। और सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, इसीलिए वो सूर्य से अलग नहीं है। तो इस तरह से इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्तियां भगवान से अलग नहीं है, लेकिन एट ए टाइम भगवान उनसे अभिन्न भी है। और इस थर्ड पैराग्राफ में लास्ट में लिखते हैं, यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें, यदि हम भक्ति योग में प्रगति कैसे करेंगे, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है 16 माला का जप करने के लिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए, और जो वैदिक साहित्य है उनको पढ़ के हम इसमें भक्ति योग के मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। और कृष्ण के प्रति कुछ सेवा करके, क्योंकि बिना सेवा किए हुए हमें उसके प्रति प्रेम नहीं जगेगा। तो जब तक प्रेम नहीं जगेगा, भगवान अपने आप को क्या कहते हैं, उजागर नहीं करेंगे आपके पास। तो प्रेम के भगवान व्याकुल है। अगर आप में प्रेम डेवलप होता है आपके हृदय में, और वो होगा कैसे? भक्ति करने से ही होगा। भक्ति करने से होते ही फिर भगवान धीरे धीरे आपको सारा कुछ दिखाएंगे, जो जो आप भगवत गीता में पढ़ते आए हैं, भागवत में पढ़ते आए हैं,
वो सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चौथा, मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें उनके अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले पैराग्राफ में बताया था, हमें प्रेम डेवलप करना है भगवान के प्रति। जब तक, क्योंकि वही एक है, एकमात्र है, एक लौल्यम है, एक तीव्रता है हमारे अंदर। क्योंकि प्रेम जो है वो वो हर जीव के अंदर भगवान ने दिया है। वो कैसे दिया है? क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता है तो मतलब हम किसी से प्रेम भी कर सकते हैं, किसी से क्रोध भी कर सकते हैं, किसी से द्वेष भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो अभी के समय में हम लोग फिलहाल भगवान से थोड़ा द्वेषी है, क्योंकि हम अपने आप को परम मानते हैं। इस भौतिक जगत में जो भी आते हैं अपने आप को परम मानते हैं, और भगवान को वो ऐसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कैरी की तरह यूज करना चाहते हैं, और उनसे वो प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम डेवलप नहीं होता इनिशियली, क्योंकि उन लोगों के पास या तो शिला प्रभुपाद जी जैसे गुरु का संबंध नहीं बना, और नहीं तो उन्हें भगवत गीता और कहीं पे अ, ऐसे जो चर्चाएं हैं भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, उनकी चर्चा वो सुन नहीं पाए, इसीलिए उनको भगवान को उस तरह से नहीं जान सके। ऐसे लिए हम देखेंगे भौतिक संसार में भी, अगर हमको किसी के प्रति अगर कुछ संबंध स्थापित करना है, कुछ डेवलप करना है, तो हम उसके बारे में जान के ही उसके प्रति हमारा क्या कहते हैं आस्था बढ़ता है। वही आस्था धीरे धीरे गाढ़ा होते होते, लालसा बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल जाता है। तो हमको किसी के प्रति अगर प्रेम संबंध बनाना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए उसके प्रति जानना है, उसकी लीलाओं को समझना है। तो यही इस पर्टिकुलर ब्रह्म संहिता जो 5वां अध्याय का 38 जो श्लोक है, 38 श्लोक, उसमें यही बोला गया है कि हमको ये भगवान के प्रति पढ़ के, उनके प्रति सेवा करके हम उनको समझ सकते हैं। जो अब 5वां, जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, वे उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वो उपस्थित नहीं है। नहीं, जो कृष्ण भावना भावित है, उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित है और लगातार देखे जा सकते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी है। ये ब्रह्म संहिता के वो श्लोका का जस्ट थोड़ा और विवरण है। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण है, तो वो कौन होते हैं? जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण है, वो जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जो पूर्णतः भगवान के लिए सोचते हैं। हम सब उस मार्ग में हैं, क्योंकि हम सब प्योर डिवोटीज थे पहले भगवान के धाम में। हम सब भगवान के धाम से आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि इसने भौतिक जगत में पहली बार जन्म लिया है। हम सब भगवान के धाम में थे, भगवान से प्रेम करते थे, परंतु किसी तरह से बस थोड़ी सी इच्छा जग गई हमारे अंदर कि हमें भगवान की जैसा जो ऐश्वर्य मिल रहा है, उनको जो उनकी जैसे पूजा होती है वैसी पूजा हमारे लिए क्यों नहीं, ऐसी इच्छाएं जाके थोड़ा सा द्वेष करके हम अभी तो भौतिक जगत में आ गए हैं। तो हम पहले भी निरंतर उनके अपने समक्ष देख देख सकते थे, देखते थे, वही लिखे हैं यहाँ पे। और लेकिन अभी भौतिक जगत में, क्योंकि हमारा ये मटेरियल शरीर, जो भौतिक शरीर है, इसका आवरण है, इसलिए हम भगवान को वैसा देख नहीं पा रहे हैं। इवन दो हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उनको हमारी इच्छाओं के चलते उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान तो है, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन हम अपनी भौतिक इच्छाओं को और बहुत सारी इच्छाओं को रख के इस संसार में आगे बढ़ने का सोच के, तो वो वो चीज को, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट भौतिक इच्छाओं को परिपूर्ण करने में ज्यादा है। तो जिसके अंदर ये प्रेम जग जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा तो भगवान उसको हमेशा दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल आपने देखा और आज आप नहीं देख पा रहे हैं। आपने एक बार देखा तो आपकी आंखें दूसरी चीज को देखने की भी ललायत नहीं रहेगी, और उनके ही बारे में दिखते रहेगी आपको हर जगह। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी जब जगन्नाथ मंदिर गए थे,
जब उन्होंने पहली बार जगन्नाथ को देखा तो उन्होंने एक आइडल के रूप में नहीं देखा, उन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा, जगन्नाथ जी को। और देख के इतने भोर भावित हो गए कि वो सीधे लेट गए और एकदम मूर्छित हो गए भगवान को देख के। ऐसा लग रहा कि मैं अपने प्रभु को सालों साल से मिला नहीं, आज जाके उन्हें देखने की मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी है। तो भगवान को देखने के लिए हमें अपनी आंखें विकसित करनी है ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम भौतिक बंधन के कारण, अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक क्या है। ये मैंने पहले के कुछ पैराग्राफ में बताया था। तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो हमारे भौतिक जो इंद्रियों के आवरण है, इसी से हम भगवान को या अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी मानसिकता है वो भौतिक हो गई है। भौतिक मतलब पदार्थ से, ये जो भौतिक एलिमेंट है, कहते हैं ना, अग्नि जल वायु आकाश, ये सब ये सब से हम घिरे पड़े हैं। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्णा के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यहाँ कैसे? सोए हुए व्यक्ति को सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। यदि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो, वह न देख सकता है, न अनुभव कर सकता है, न सूंघ सकता है इत्यादि। परंतु सुनने की इंद्रियां इतनी प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। हरे कृष्णा भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है। इसलिए जब हम कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है। हरे कृष्णा संबोधन भगवान को केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वो हमें स्वीकार करे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की थी। ये जो पैराग्राफ है, आज का जो सेशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे भगवान को जानने का माध्यम बताया गया है। हम सुने तो बहुत बार है, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को बता रहे हैं, कैसे हम हरे कृष्ण मंत्र को जाप करके हमारी इस जो आवरण लगा हुआ है भौतिक इंद्रियों की, उसको हमें हटा के अध्यात्म को समझ सकते हैं। तो ये ज्ञान है कि हम जो भगवान को समझ नहीं पा रहे। तो ये अज्ञानता वही चीज की कि हम भौतिक के प्रति कितने उत्सुक है और अध्यात्म को जानने में हमारी कोई चेष्टा नहीं रहती है। तो ये अज्ञानता को हरे कृष्णा कीर्तन के द्वारा हटाया जा सकता है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई आदमी जब सो जाता है, जब वो निद्रा में रहता है, तो उसकी जो सारी जो इंद्रियां है, पांच इंद्रियां होती है, पांच इंद्रियां होती है, उसमें से जो कान की जो इंद्रियां हैं, सुनने की जो इंद्रियां है, वो हमेशा एक्टिव रहती है। एक्टिव तो वो हमेशा ऑन रहता है। इसीलिए देखेंगे कि आदमी जब उठने के लिए अलार्म रखता है, तो सोए हुए व्यक्ति को और बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती, वो अचेत हो जाती है। ना वो देख सकता है, ना कुछ अनुभव कर सकता है, ना सुन सकता है। लेकिन लेकिन वो सिर्फ सुन सकता है और उसकी ध्वनि उसके कानों के अंदर जा सकती है। तो ये ध्वनि इतना इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी सीखते हैं तो ध्वनि के माध्यम से ही सीखते हैं पहले। तो ध्वनि ही हमारा फर्स्ट, हमारा मूल कारण है किसी इस संसार को समझने के लिए। इस संसार को समझना है तो ध्वनि के माध्यम से ही समझते हैं। अगर हम क्लासेस में भी जाते हैं तो हम टीचर के द्वारा सुन के ही समझते हैं कि इस पर्टिकुलर अध्याय में क्या 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 है। जैसे आप मुझे भी सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु से परे में क्या भगवान बताना चाह रहे हैं, क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। तो ध्वनि इतना प्रभावशाली है, हमको कहीं से भी ये उठा सकता है।
तो उसमें कहते हैं कि सुनने की इंद्रिय इतनी प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। उसी प्रकार से आत्मा जो जन्मों जन्मों से इस भौतिक आवरण में फंसा हुआ है, जो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिनके उनके प्रति कोई अ, इच्छा नहीं उनको जानने का, उनके प्रति कोई चेष्टा नहीं है, फिर भी अ, वो चीज को तुरंत इमीडिएट एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद ने भी बहुत सारे लोगों को डिवोटीज बनाया। अगर शुरू में देखेंगे तो टॉमस्किन स्क्वायर में उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया था। तो कीर्तन के द्वारा ही कुछ लोग उसमें, कुछ लोग क्या बहुत लोग जुड़े, और वो कुछ लोग तो स्वतः ही डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, क्योंकि स्वतः थोड़ा 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 प्रेम तो रहता है भगवान के प्रति, बस उसे किसी तरह से किंडल करने का जरूरत होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है। और ये कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग में मनुष्यों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिससे हम इमीडिएटली भगवान को जान सकते हैं। बाकी युगों में तो दिया गया है प्रोसेस, हरे कृष्णा मंत्र भी है, मंत्र का उच्चारण भी है, लेकिन स्पेशली इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने इसको लाया है कि इस पूरी कृष्ण ने, भगवान ने पूरी, जो कहते हैं कि अपनी जो एनर्जी, जो पूरी जो शक्ति लगा के इस हरे कृष्ण मंत्र में डाल दिया है। इसलिए इस ध्वनि से, इस पर्टिकुलर ध्वनि के उच्चारण करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि को उच्चारण करने से हम पुनः होश में लाया जा सकते हैं और भगवान के प्रति हमारा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी लाइन है, भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य की प्रार्थना नहीं है। तो जिस दिन भगवान हमको अपनी शरण में ले लेंगे, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन वह भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान भी स्वतंत्र है, तो वो भी हमें हमारी इच्छाओं को देखते हुए जिस दिन उन्होंने हमें स्वीकार कर लेंगे या कर रहे हैं किसी किसी स्टेजेस में, तो उस दिन से हमारे जो कहते हैं ना, जो संसार, जो कहते हैं ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इस भौतिक जगत में, वो स्वतः ही धीरे 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 कम होती चली जाएगी, अगर हम अपना शरण भगवान के प्रति लेते जाएंगे तीव्रता से। इस इसमें लिखते हैं बहुत अच्छा, रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है। जैसे प्रभुपाद जी ने इसे इंग्लिश में पढ़ा था मैंने, इंग्लिश में जैसे डेली ब्रेड्स कहते हैं क्रिश्चियन जनरली, डेली ब्रेड्स के लिए वो चर्च जाते हैं, है ना, पाव रोटी के लिए, और भगवान गिव मी डेली ब्रेड्स। भगवान द लॉर्ड, भगवान तो वो है जो डेली ब्रेड्स क्या आपके हर चीजों को, उनकी क्या कहते हैं, उनकी दिए हुए शक्तियों के अनुसार ही हम उठ पा रहे हैं। हम अगर मॉर्निंग उठ के अगर ब्रश भी कर रहे हैं, तो भी भगवान की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, भगवान उसको सेंक्शन कर रहे हैं, और भगवान की शक्तियों के द्वारा ही हम ब्रश कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ खा भी पा रहे हैं तो भगवान की शक्तियां है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम इसके लिए प्रार्थना करने जाए तो हमें स्वतः ही मिलता है। तो इसलिए बहुत निम्न लेवल की है। इससे पहले ही बताया गया था कि अगर कुछ जरूरत के लिए भी अगर भगवान के पास जाता है तो भी वो श्रेष्ठ है, जो उनके पास जाता ही नहीं उनसे। तो भगवान तो ये सब चीजें हमें हमेशा ही देते हैं, चाहे भगवान के पास जाए या ना जाए। तो हमें भगवान के पास उसके लिए जाना चाहिए कि हमें वो स्वीकार करें। जैसे लिखे हैं, हरे कृष्ण संबोधन भगवान ने केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वो हमें स्वीकार करे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की है। तो इस शिष्टाष्टका में ये श्लोक आता है, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूं, और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूं। अतः कृपा करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और मुझे आपके चरण कमलों में धूल की एक कण के रूप में रखिए। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। उन्होंने उजागर किया है कि हम भगवान के पास क्यों जाना चाहिए। वो कहते हैं, कृष्ण, मैं आपका सनातन दास हूं। हम हम जो कहते हैं शुरू शुरू में भगवत गीता में, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा है क्या? एक्चुअली आत्मा जो है भगवान, भगवान जो पूर्ण जो आत्मा है,
उनका पार्ट एंड पार्सल है। हम हर लोग, इसलिए हम उससे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? दास के रूप में। तो हम उनके दास ही हैं। चाहे हम उनके लिए साक्षात अनुकूल रूप से दास हो सकते हैं, तो प्रतिकूल रूप से दास हो सकते हैं, पर उनके हम दास ही है। और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। तो अभी मैं तो उनका दास हूँ। दास हूँ, सनातन हूँ। सनातन मतलब मेरा मृत्यु कभी है ही नहीं। पर फिर मुझे कैसे ये जन्म मृत्यु के सागर में मैं गिर गया हूँ? जन्म होता है, जैसे इस अध्याय का नाम है जन्म मृत्यु से परे। तो हम अभी जन्म मृत्यु के संसार में हैं। तो हम जन्म मृत्यु के सागर में गिरे हुए हैं। इस सागर में मतलब ये आध्यात्मिक जगत, सॉरी, ये भौतिक जगत। ये जो भौतिक जगत है, यही वो जन्म मृत्यु का सागर है। तो हमारे अन्य करोड़ों करोड़ों जन्म होते हैं, और बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य रूप मिलता है। बहुत, और मनुष्य रूप में वो भी भारत भूमि पे मिलता है। तो हम बहुत बहुत क्या कह लें, लकी है, या बहुत हमने पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, उस जिसके फल पश्चात हमें आज मनुष्य रूपी मिला है शरीर, और भारत भूमि में मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृपया करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाए। अब तो मैं अपने आप से तो नहीं निकल सकता, सागर में फंस गया हूँ। तो हमें भगवान से ही प्रार्थना करना होगा, क्योंकि भगवान जो है वो जो ऊपर से, जो कि इस सागर के ऊपर है, जो कि इस सृष्टि के ऊपर है, वो अगर आके हमें निकाल ले, इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाएंगे, तो मुझे आपके चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। मुझे आप मतलब आप आपके अपने मतलब चरण कमलों के धूल के कण, भगवान का ये जो एक चरण कमल है, उसमें तो कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। और उनके कर्ण चरण कमलों के नीचे मतलब कमल का फूल होते हैं। और चरण कमल के धूल का एक कण मतलब आप अपने पास, या अपने पार्षदों के पास, या अपने जो उनके जो दास हैं, उनका दास बनाइए मुझे। ये चैतन्य महाप्रभु उजागर करते हैं। अब आज का लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति को बचाने का एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाया है, तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म मृत्यु के सागर से कृष्ण भावना मृत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं, तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। तो अगर हम किसी तरह से इस भौतिक संसार से भगवान हमें ऊपर उठाए, हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करे, तो हमें तुरंत ही जो हमारे हृदय को, हमारी इच्छाओं को, सबको शांति मिल जाएगी। यद्यपि हम भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके क्रियाकलापों की अनुभूति नहीं करते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित करें, तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपनी निजी प्रयास से नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त ले, तो हम भगवान स्वयं प्रकट होंगे, और तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने की आज्ञा नहीं दे सकता है, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना है कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करे। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। अभी तो हम भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, उनकी दिव्य प्रकृति क्या है, उनकी आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, उनके नाम में कितना शक्ति है, उनका यश क्या है, उनके कार्यकलाप क्या है, कितनी उन्होंने लीलाएं की है। अगर हम सुनते भी हैं, फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे अगर कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियस में स्टैब्लिश रहेंगे, तो भगवान धीरे धीरे वो सारा चीज हमारे सामने प्रकट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, हम जैसे जैसे साधना करेंगे, तो भगवान हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम शास्त्रों में जो जो लिखा गया है, वो सब कुछ हमारे सामने प्रकट होंगे। हम भगवान को भी निजी प्रयास से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य को हम रात में कभी भी नहीं देख सकते, और ना ही हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि सूर्य आप हमारे लिए प्लीज प्रकट होइए। सूर्य तो तभी प्रकट होगा स्वतः अपनी इच्छा से, जैसे समय काल आता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारे सामने स्वतः ही अपनी इच्छा से प्रकट होंगे, और वो प्रकट तब होंगे
जब हम उनके लिए, हमारी आंखों में प्यार रहेगा, हमारे हृदय में प्यार रहेगा, और इसको देखते हुए भगवान प्रसन्न होकर हमारे सामने समझ प्रकट करेंगे। तो आज का सेशन, आज का जो वार्तालाप है, यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ शंकाएं हैं, या कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण।